हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लांट इकोलॉजी के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसके अंदर हम आपको प्लांट इकोलॉजी की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके अंदर किस किन जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल से बताएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लांट इकोलॉजी, सबसे पहले प्लांट इकोलॉजी है वो होता क्या है। यहाँ पर इकोलॉजी, सबसे पहले प्लांट और इकोलॉजी दो वर्ड से बनाया है, प्लांट प्लस इकोलॉजी। प्लांट्स से हम समझ सकते हैं, पहला प्लांट्स है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको लिया गया है। इकोलॉजी, इकोलॉजी है वो दो वर्ड से बना है, इको प्लस लॉजी। इको, इसके अंदर हम इको का जो मीनिंग है वो लेते हैं आवाज़ से या हैबिटाट से, और लॉजी यानी स्टडी। या हम कह सकते हैं, अगर हम इनको मिलाकर बोलें कि किस इकोलॉजी है वो किसी हैबिटाट है उसकी स्टडी से रिलेटेड होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इकोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ हैबिटाट, यानी कि किसी नेचुरल हैबिटाट या कोई भी हैबिटाट की स्टडी करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। अब हमें अगर अदर वर्ड्स के अंदर देखें तो इकोलॉजी है वो, जैसे कि हम हिंदी में बताऊंगी, जैसे किसी भी एनिमल, प्लांट, उनके जो नेचुरल हैबिटाट यानी कि जहाँ पर वो पाए जाते हैं, जैसे ए स्टडी ऑफ एनिमल and plants in their natural habitat नाउ एज इकोलॉजी, यानी कि किसी भी एनिमल, प्लांट्स है वो जहाँ पर पाए जाते हैं नेचुरल हैबिटाट में, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी, या हम इसे हिंदी में कहते हैं पादप पारिस्थितिकी कहलाता है। अब इसकी जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी, उसके हिसाब से इसके अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ हैबिटाट है, और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इकोलॉजी है वो किसी प्लांट्स, एनिमल के उनके नेचुरल हैबिटाट के अंदर की गई स्टडी को कहा जाता है। तो यानी कि अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। तो मैंने यहाँ पर आपको नॉर्मल इसकी डेफिनेशन बता दी। अब हम यहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मेन टॉपिक है किसके अंदर, प्लांट इकोलॉजी के अंदर। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिनके अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि जो इसका टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन से तो आप लगभग सब समझ ही गए होंगे पॉपुलेशन से क्या है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन से अर्थ है, या हिंदी में बताए तो जनसंख्या, और इकोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ाई है कि किसी भी प्लांट या एनिमल है उनके नेचुरल हैबिटाट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो अगर हम इनको मिलाकर बोले जाए पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि एनी इंडिविजुअल, यानी कोई भी प्लांट, एनिमल, स्पीसीज है, उन किसी हैबिटाट में वो पाए जाते हैं, उनकी जो संख्या होती है, इंडिविजुअल के नंबर होते हैं, उन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है। लेकिन जब ये पॉपुलेशन है आपस में इंटरब्रीडिंग करती हैं, जो मतलब इंटरेक्शन करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इस पॉपुलेशन इकोलॉजी में बहुत से कारक हैं, या हम कह सकते हैं बहुत से कैरेक्टर भी हैं जो इसको मतलब पॉपुलेशन को और इकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब इन इफेक्टेड कारक है या पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर हैं उनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो कैरेक्टर आता है, हम कह सकते हैं इस टॉपिक को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग बहुत से एग्ज़ाम में, या जैसे नेट के जो तैयारी करते हैं उन एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसी भी पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन है उसकी साइज़ को डिफाइन करता है। यानी किसको करता है? साइज़ को। साइज़ जैसे कि कोई भी हैबिटाट है, वहाँ पर कोई एनिमल पाए जा रहे हैं या प्लांट पाए जा रहे हैं, तो उनके नंबर है या कितना घनत्व है या मतलब कितनी संख्या में वो पाए जा रहे हैं, तो ये उसका साइज़ हो गया कि वो कितनी बड़ी है या कितनी, मतलब जो पॉपुलेशन है उस इन्वायरमेंट में, उन हैबिटाट के अंदर वो है। अब हम अगर डेंसिटी की है वो परिभाषा देखें या हम देखें तो वो क्या होगी, तो नॉर्मल है जो इसकी डेफिनेशन होती है एनी यूनिट टाइम एंड एनी एरिया में प्रेजेंट इंडिविजुअल के टोटल नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेचर में अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल तो नॉर्मली बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो अनस्टेबल तो होगी। जैसे कोई भी इंडिविजुअल है उसके नंबर है, जैसे भी कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 10 है तो उनमें रिप्रोडक्शन भी होगा, इंटरेक्शन भी होगा, तो क्या तो उनके नंबर इंक्रीज होंगे, या उनकी डेथ होगी तो उनके नंबर है वो डिक्रीज होंगे। तो अब इसके हिसाब से हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। इसका एक कैरेक्टर होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल है यानी कि इसमें इन्वायरमेंट और टाइम के साथ क्या होते रखते हैं? चेंजेस। तो ये अब कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसका एक फॉर्मूला आता है। जो नॉर्मल किसी भी जो आवास है या हैबिटाट है उसके इंडिविजुअल को मापने के लिए किया जाता है। D बराबर N/1। अब ये है तो यहाँ पर D है वो किसको रिप्रेजेंट कर, D है वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी। ये तो नॉर्मल है कि D है वो डेंसिटी को कर रहा है, तो हम यहाँ का उसका ही फॉर्मूला है, तो D बराबर डेंसिटी। A है वो A क्या है? वहाँ एरिया, जिस एरिया में जो इंडिविजुअल है या जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो। T यानी किस टाइम पर, यानी कौन से टाइम पर कितने इंडिविजुअल पाए जाते हैं वो। और N बराबर है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पर ये नॉर्मल मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बता दिया है कि डेंसिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी एरिया की डेंसिटी को जो मापने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है उसके बारे में। अब डेंसिटी के बाद आते हैं डेथ रेट एंड बर्थ रेट। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब वीडियो को समाप्त करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।